ओम शांति। आपका प्रश्न है श्री कृष्ण और श्री नारायण का संबंध एवं अंतर। आज तक सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि श्री नारायण का इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरण होता है, राम के रूप में अवतरण होता है। परंतु आज हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह इस बात को जान सकेंगे कि कृष्ण का और नारायण का आपस में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। आज तक आपने श्री कृष्ण के बचपन के और युवा अवस्था के चित्र देखे होंगे, परंतु उनका कोई प्रौढ़ अवस्था का चित्र नहीं देखा होगा। हम जरा श्री कृष्ण को देखें पहले कि श्री कृष्ण का जन्म होता है तो किस प्रकार से वो आता है। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ वासुदेव देवकी के पास और यशोदा के पास पलने के लिए पहुंच गए, और उसके बाद नंद यशोदा उनका पालन पोषण करते हैं। और उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वे गुरु के पास, संदीपनी गुरु के पास सुदामा के साथ पढ़ने के लिए भी जाते हैं। तो हमें समझ में आता है कि संदीपनी गुरु के पास श्री कृष्ण पढ़ने के लिए भी गए। अब यहां तीन चीजें हमने देखी। जिसका जन्म हुआ वो सारे संसार का पिता नहीं हो सकता, वो अपने माता पिता का पिता नहीं हो सकता। जिसने पालना ली वो सारे संसार का पालक नहीं हो सकता। जिसने ज्ञान लिया और वो सारे संसार का ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। अब वो श्री कृष्ण बच्चे के रूप में, एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है। वास्तव में कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को काला और गोरा क्यों कहा जाता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण का नारायण के साथ क्या संबंध होता है, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने अभी चर्चा की कि श्री कृष्ण का हमें चित्र मिलता है बचपन का, युवा अवस्था का। प्रौढ़ अवस्था का कोई चित्र श्री कृष्ण का नहीं मिलेगा। और लक्ष्मी नारायण का हमेशा कौन सा चित्र मिलेगा? प्रौढ़ अवस्था का चित्र मिलेगा। उनका कभी भी बचपन का चित्र नहीं मिलेगा। क्या ये ऐसे ही पैदा हुए थे? इतने ही बड़े पैदा हुए थे? इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि राज समझा कौन सकते थे सिवाय एक परमपिता परमात्मा के? कोई इस राज को समझा नहीं सकता था। तो अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि बच्चे, मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं। मैं ही आकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनने की विधि सिखाता हूं। सारे संसार को पतित से पावन बनाता हूं। तो परमपिता परमात्मा कब आकर इस सारे संसार को पावन बनाते होंगे? जरूर परमात्मा, आप विचार करके देखें,
कब आएंगे? परमात्मा इस सृष्टि पर कब आएंगे? तो हम ध्यान से देख पाएंगे कि सतयुग में या त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए विचार सागर मंथन करना होगा। सतयुग में सब सुखी हैं, कोई दुखी है ही नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, त्रेता में राम सीता का राज्य है, द्वापर में कृष्ण आता है दुनिया वालों के हिसाब से, कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया एकदम पतित हो जाती है तब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनने की ट्रेनिंग देते हैं, पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। अब परमपिता परमात्मा कब आते हैं? जब सारा संसार एकदम पतित हो जाता है, नरक बन जाता है, दुख देने वाला सबको बन जाता है। जब सारा संसार पतित दुखी हो जाता है तब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं और उन्हें पावन बनने की ट्रेनिंग देते हैं, पावन बनने की ट्रेनिंग देते हैं जो संसार में और कोई दे नहीं सकता। जब सारी दुनिया एकदम पतित हो जाए तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वो समय है जब सारा झाड़ एकदम तमो प्रधान पतित हो जाता है। तब परमपिता परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारे संसार को पुनः स्थापित करते। जब एक तरफ कलयुग का अंत आ रहा है और दूसरी तरफ सतयुग का आदि आ रहा है, ये कलयुग का अंतिम समय आप देख रहे हैं, आग लगने वाली है। जिस समय आग लगने वाली है, सृष्टि का झाड़ अंतिम समय पर पहुंच जाता है, उस समय परमपिता परमात्मा आकर आग लगने से पहले सारे संसार की आत्माओं को पावन बनने की विधि सिखाते। तो जब आकर नर से नारायण बनने की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब सतयुग होगा इस पृथ्वी पर तो इस पृथ्वी पर नारायण का राज्य होगा, नारायण से 111 शुरू होगा। तो परमात्मा आकर नर से नारायण बनने की ट्रेनिंग देते हैं। जब नर ब्रह्मा सो विष्णु, आपने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु बनता है। अब ब्रह्मा को आप देखेंगे हमेशा बूढ़ा दिखाया है, क्या वो जवान और बुढ़ापे में नहीं था? इस राज को भी हम यहां समझेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्ची ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनता है? जब सारा संसार नरक बन जाता है, पतित बन जाता है, तो परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर सबको सत्य ज्ञान देते हैं। गॉड इज ट्रूथ। वो आकर सच समझाते हैं कि ये जो सारा संसार है एकदम पतित बन गया है, अब पावन बनना है, अब तुम्हें फिर से पुनः नारायण बनना है। नारायण बनने से पहले ब्रह्मा बनना है। तो ब्रह्मा दादा लेखराज जिनके तन में परमात्मा प्रवेश करके समझाते कि तुम्हें नारायण बनना है, मैं आया हूं नर से नारायण बनने की विधि सिखाने के लिए। जबकि ये नारायण की भक्ति करते थे, अब परमात्मा ने इनके तन में आका आधार लेकर इन सब को लक्ष्य दिया कि तुम्हें विष्णु चतुर्भुज बनना है।
कमल फूल समान पवित्र बनना है, ज्ञान का शंख सबको सुनाना है, सुदर्शन चक्र से अपनी बुराइयों का गला काटना है, अपने पास माया को आने नहीं देना है। ये चारों अलंकार आपने अभी धारण करने हैं। तब जब ये पुरुषार्थ करके ये चारों अलंकार अपने में धारण करेगा, तब ये कमल फूल समान पवित्र बनेगा। जब कमल फूल समान पवित्र बनेगा, तब ये कृष्ण के रूप में जन्म लेगा। सतयुग का प्रथम राजकुमार, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कहां से आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता। कौन उसके माता पिता, फिर कहां गया, ये भी किसी को नहीं पता। अब परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ये जो पत्ता है ये सतयुग में जाने वाला पत्ता है। ये जन्म संगम युग पर लेता है। संगम का मतलब होता है दो युगों का संगम, दो कल्प का संगम। युग नहीं, दो कल्पों का संगम है। एक कल्प खत्म हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है। तो उस संगम पर कृष्ण जो है पवित्र बनते हैं, और कृष्ण के रूप में जब ये ब्रह्मा की आत्मा पवित्र बनती है तो वह कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। अब जब ये बड़ा होता है, तब ये सतयुग के आदि में बड़ा होने पर राधा कृष्ण के रूप में आता है, युवा अवस्था में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है ये हम आगे देखेंगे, इसका कैसे आता है, ये कैसे बड़ा होता है। तो धीरे धीरे बड़ा तो होना ही था, और बड़ा होने के बाद राधा और कृष्ण का दिखाया जाता है कि विवाह नहीं होता, परंतु आप परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे इनका विवाह होता है। जब इनका विवाह होता है तो इनका नाम, राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रखा जाता है। नारायण का बाल्य रूप है राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण का बाल्य अवस्था का रूप है राधा कृष्ण। इसलिए राधा कृष्ण के बाल और युवा के चित्र मिलते हैं, और विवाह होने के बाद इनका नाम हो जाता है लक्ष्मी नारायण। इस सच्चाई को ना जानते हुए लोगों ने जो ये भागवत लिख दिया, गपोड़ कहानियां लिख दी, ये परमात्मा आकर समझाते, बच्चे इसीलिए जब राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रखा गया, तब से विवाह के समय दुल्हा दुल्हन का नाम परिवर्तन होने का नियम चला आता है। पहला विवाह इनका ही होता है, राधा कृष्ण का लक्ष्मी नारायण के रूप में। परंतु ये जैसा कि भागवत के गपोड़ में दिखाया है कि माता पिता विकार के गर्भ में जन्म लेते हैं, ऐसे विकारी रूप में जन्म नहीं लेते। ये बात ठीक है, कलयुग के अंत में जब रावण का, कंस का राज्य होता है, तब कृष्ण का जन्म होता है, परंतु उनका जन्म पवित्रता से होता है। निर्विकारी माता पिता उनको जन्म देने के निमित्त बनते हैं, और सरस्वती जो है वो राधा बनती है, ब्रह्मा जो है वो कृष्ण बनते हैं। पहले ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु केवल एक प्रतीकात्मक रूप है। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रह्मा का हमेशा बुढ़ा दिखाया है, वही कृष्ण वाली आत्मा जब सतयुग के आदि में वो नारायण बनती है, और धीरे धीरे जन्म लेते लेते पतित होती आती है, वो कलयुग के अंत में आकर एकदम तमो प्रधान पतित हो जाती है। तब परमात्मा आकर उन्हें पावन बनाते हैं, और नए कल्प के आदि के रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। वो कृष्ण यहाँ सुंदर बनता है, वही कृष्ण 5000 साल का पूरा चक्कर लगाते हुए क्या बन जाता है, काला बन जाता है। वो कृष्ण जिसे परमात्मा आकर सुंदर बनाते हैं, वही कृष्ण आकर के कलयुग के अंत में एकदम काला हो जाता है।
तो परमात्मा काले कृष्ण को फिर गोरा बनाते हैं, फिर सुंदर बनाते हैं, सतयुग का प्रथम राजा बनाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण का जन्म संगम युग पर होता है और नारायण के रूप में, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में क्या बनते हैं? सतयुग के प्रथम महाराजा महारानी बनते हैं। शादी होती है तो उनका नाम परिवर्तन होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, एक ही आत्मा है और उनका रोल है संगम पर कृष्ण के रूप में जन्म लेना, फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में शादी करना और जीवन आगे चलाना। फिर 84 जन्म लेते लेते धीरे धीरे पतित होते होते कलयुग के अंत में फिर से परमात्मा आकर इस साकार ब्रह्मा के अंतिम 84वें जन्म, अंतिम 84वें जन्म में इनके तन में प्रवेश करते हैं और सारे संसार को पावन करने की विधि सिखाते। तो हमें समझ में आया, श्री कृष्ण नारायण से ज्यादा पूज्य भी होगा, क्योंकि श्री कृष्ण पवित्र है, निर्विकारी है, बच्चा है। नारायण समझदार है। हालांकि नारायण भी निर्विकारी है, परंतु नारायण प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी कमी तो होती है, परंतु एक बार तो वो 100% प्योर बनता है। ठीक है, तो मैं समझ में आ गया कि श्री कृष्ण और नारायण एक ही है, केवल वो बाल रूप है और वो प्रौढ़ अवस्था का रूप है। ठीक है, इन दोनों रूपों को हम बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम